राजधानी दिल्ली में जिंदगियां बचाने वाले गोताखोर आज दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। यमुना नदी में डाले जाने वाले तांबे पीतल के धातु और सामग्रियों को निकालकर बेचकर अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। अब दिल्ली में मानसून भी दस्तक देने वाला है और ऐसे में फ्लड विभाग की तरफ से तमाम तरह की तैयारी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लड विभाग के पास गोताखोरों की कमी के चलते इन प्राइवेट गोताखोरों को हायर किया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन इनसे मुसीबत के समय काम जरूर लेते हैं, लेकिन इनकी मदद नहीं की जाती। देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी बचाने वाले गोताखोरों की जिंदगी अब दो वक्त की रोटी पाने के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि जिंदगी बचाना ही इनकी इंसानियत है और इंसानियत यह कभी भूलते नहीं। और यमुना में डूबने वाले लोगों को बचाने के लिए कोई परमानेंट रोजगार नहीं करते हैं। यदि कहीं रोजगार ढूंढकर यह परमानेंट रोजगार करते हैं और यमुना नदी में किसी के डूबने की कॉल दिल्ली पुलिस या फायर दमकल विभाग को मिलती है तो सभी विभाग के लोग गोताखोर सितार खान से संपर्क करते हैं ताकि यमुना में डूबे हुए शख्स को सही सलामत बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम है, ऐसे में यमुना में डूबने के मामले भले ही कम हो जाएं, लेकिन उन्हें बचाने वाले गोताखोर अपनी जिम्मेदारी समझकर यमुना किनारे ही सुबह से शाम तक रहते हैं और कोई दूसरा रोजगार नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है और पहाड़ी इलाकों में बरसात के बाद यमुना नदी में जल स्तर बढ़ जाता है। फ्लड विभाग की तरफ से कई पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फ्लड विभाग के पास गोताखोर कम होने के चलते आपदा के समय गोताखोर टीम को आगाह किया जाता है। वह अपने इंसानियत समझते हुए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही किसी के डूबने की कॉल मिलती है, वैसे ही गोताखोर सत्तार खान अपने गोताखोरों की टीम के साथ यमुना में छलांग लगाकर उसे जीवित बचाने की कोशिश करते हैं। सत्तार खान का दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यमुना में डूबने वाले अनेक लोगों की जान बचाई है। 40-45 साल हो गए और उस दिन से ही हम आज तक कर रहे हैं। अभी भी हमें कहीं से भी कॉल आती है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे और तुरंत मदद करते हैं। पैसे भी मिलते होंगे मेहनत के? हाँ, मेहनत के हमारे को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। अच्छा। हमें जैसे आए किसी की हमने हेल्प की है, कोई मदद की, वो अपनी तरफ से कुछ भी हमें दे जाए। किसी की जान बच जाए तो? हाँ जी। तो हमने कहा था सरकार से नियुक्ति के लिए कि भाई जहाँ जहाँ पॉइंट हैं, जैसे वजीराबाद है या शाम घाट है या भाई इधर जगतपुर से आगे शनि मंदिर पड़ता है, यहाँ छोड़ा जाए, 2-2 4-4 लड़के छोड़े जाए तो ये घटनाएं बंद हो जाएंगी, 100% बंद हो जाएंगे। उनको बचाया जा सकता है? हाँ, बचाया जा सकता है। काम क्या करते हैं? हम लोग गोता मारते हैं, जैसे भाई सिक्के वगैरह कुछ सामान वगैरह मिल जाए, कुछ भी पानी में लोग बाग डालते हैं तो अब उसी से अपना जीवन चलाते हैं। हाँ, तो बेच कर गुजारा जी। ऐसे में जान का खतरा आपका भी होता है? मैं कई मरतबा मौत के मुँह से बचा हूँ। क्या पता ऊपर लेने किसी की दुआ मेरे काम आई हो, मेरी जान बच गई। नहीं, उम्मीद मैंने छोड़ दी थी कि मैं नहीं बच पाऊँगा, फिर भी ऊपर लेने मेरी जान बचा दी। तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं मदद। मैं खुद गुहार मार के हार के थक के जब बैठा हूँ। गोताखोर गौरव कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि वह अपने घर की जीवन शैली चलाने के लिए यमुना में पड़े बेस्ट सामान को ढूंढकर बाहर निकालते हैं। जैसे कोई भी श्रद्धालु मूर्तियां, तांबे पीतल की धातु व अन्य सामग्री डालते हैं, उन्हें यमुना नदी से बाहर निकालते हैं और उसे बेचकर अपने घर की जीवन शैली चलाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि कोई भी यमुना में डूबे उसे मरने से पहले यमुना से बाहर निकाला जाए। लेकिन मजबूरी इनके सामने जब आती है, जब यह यमुना किनारे को छोड़कर कहीं रोजगार की तलाश में जाते हैं और कोई यमुना में डूबता है और उसे बचाने के लिए यह मौके पर पहुँचते हैं, तब तक डूबने वाले की मौत हो जाती है। वह अपनी जिंदगी से ज्यादा डूबने वाले की जिंदगी बचाने पर विश्वास रखते हैं। गौरव, अभी तो पानी कम है तो बोडियाँ निकाल लेते हैं, जब फ्लड ज़्यादा होता है तो कैसे निकालते हैं? तब तो बहुत दिक्कत होती है, हमें जाने में आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, अपनी जान को खेल के निकालते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधा? कोई सुविधा नहीं मिलती, वो तो जिनकी बॉडी निकालते हैं ना, जो बच जाता है वो दे देते हैं बस, और कोई नहीं? और कोई नहीं था। आप परमानेंट इसी घाट पे रहते हैं? हाँ जी, सिर्फ घाट पे। तो आपको बुलाया भी जाता है जब कोई हादसा? हाँ, जब हादसा हो जब बुलाया जाता है। तो क्या फ्लड विभाग की तरफ से कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। तो कितनी बोडियाँ निकाल लेते हैं आप महीने में? महीने में तो 25-30 बोडियाँ। अच्छा, निकाल लेते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों की जान भी बचाई है आपने, तो सरकार की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? ना, कुछ नहीं उम्मीद सरकार से, तो कुछ देती नहीं सरकार।
बस अपने अपने वो जो जिनको बचाते हैं वही दे जाते हैं, उन्हें तो वैसे हम लेते नहीं अधिकतर किसी से। लोग तो मर जाते होंगे, हाँ बहुत से मर जाते हैं। कारण क्या रहता है? बाढ़ में जब पानी ज़्यादा होता है डूब जाते हैं, मर जाते हैं, बचा नहीं पाते। कभी ऐसा भी हुआ है जैसे आपको सूचना मिली है और आप कहीं दूर हैं या किसी काम पर है तो काम छोड़ के आते हैं? हाँ जी, हाँ तब जी। तक जब तो डेथ हो जाती है। तो जब तक हो जाए। हाँ जी। सितार खान की टीम पिछले 40 साल से यमुना में डूबने वाले लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार और शासन प्रशासन इसका सिर्फ मुसीबत के समय इस्तेमाल कर उनको छोड़ देते हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ना परमानेंट किया जाता है। जरूरत है शासन प्रशासन ऐसे गोताखोरों पर ध्यान दे जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए इंसानियत को कायम रखा हुआ है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।